सब लोग ने अपना अटेम्प्ट किया कि वो वाला क्वेश्चन लॉग का अटेम्प्ट किया? तो चलो देखते हैं अभी तुम्हारा आंसर, देखो मैच करो जिस जो लोग ने लाया है। 1/9 से 1/3 आंसर है। किसी का आया 1/9 से 1/3? किसी का भी नहीं, एक का भी नहीं आया। चलो क्वेश्चन देख लेंगे क्या है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सबसे पहले है π/4, फिर है 2, फिर है 1/3। चलो करते हैं अभी। सबसे पहले क्या आया था? 1/9 से ग्रेटर आया रहेगा ना। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग ने क्या निकाला था? पहले इसको सॉल्व किया था ना। तो ये हम लोग ने सॉल्व किया था पूरा, सिर्फ कौन सा पार्ट बाकी था? डिफाइनिंग का। ठीक है, डिफाइनिंग का कौन सा था? सबसे पहले तो इधर था, है कि नहीं? log x, it should be what? greater than 0, x should be greater than 0। फिर इंटरसेक्शन क्या था हम लोग का? log x बेस 1/3, ये भी हम लोग का था ना, क्या रहना चाहिए भी? ग्रेटर देन 0। तो log x टू द बेस 1/3 शुड बी ग्रेटर देन 0। इसको थोड़ा और बेटर लिखते। और दूसरा क्या था? log 1/3 x ग्रेटर देन 0। इधर पे क्या आएगा? 2। इतना ही लिखा था ना हम लोग ने। log 2 तक गया ना। शुड बी व्हाट? ग्रेटर देन 0। और ये इंटरसेक्शन। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं अभी इसको। देखो स्टार्टिंग का पार्ट तो हम लोग ने किया था, 1/9 से ग्रेटर लाया था ना। मिसिंग कौन था? यहां का पार्ट। डिफाइन किधर है? इतने सारे लॉग है, लॉग शुड बी पॉजिटिव। अब हम लोग को चेक तो करना पड़ेगा ना डिफाइनिंग वाला पार्ट। चलो अभी करते हैं। समझो अगर मैंने तुमको ऐसा दिया है a ग्रेटर देन 0 इंटरसेक्शन a ग्रेटर देन 1, ठीक है? अगर तुम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे, इसी के लिए कर रहा हूं अभी, a ग्रेटर देन 0 मतलब तुम एक 0 लोगे, ठीक है, और 0 से ज्यादा। और दूसरा क्या है? a ग्रेटर देन 1, तो इधर पे 1 लूंगा और इधर पे, तो इंटरसेक्शन किधर से चालू होगा? 1 से। यानी अगर सेम टर्म है, एक नंबर पहले से चालू हो रहा है, एक नंबर बाद से चालू हो रहा है, तो बट ऑब्वियसली इंटरसेक्शन तो बाद वाले का ही आएगा ना आंसर। मतलब अपने को आंसर किसने दिया? a ग्रेटर देन 1 ने दिया। अब एक और देखो, b ग्रेटर देन 3, b ग्रेटर देन 4, और समझो ये दोनों के बीच में क्या है? इंटरसेक्शन है। ठीक है, अब मैं यहां पे क्या डालता हूं? 3, यहां पे डालता हूं 4। अब ग्रेटर देन 3 मतलब क्या? यहां पे गए। ग्रेटर देन 4 मतलब क्या? यहां पे गए। अब ये दोनों का हम लोग ने क्या लिया? इंटरसेक्शन। तो अब देखो एक 3 से एक 4 से, बट अपने को आंसर किसने दिया? 4 वाले ने ही दिया ना। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये सेम चीज इधर हो रही है। ये देखो, पहले इसको देख लो, इधर पे, ठीक है, बीच में, सॉरी, बेस में क्या है? 10 है। कुछ नहीं दिया रहता तो कॉमन बेस क्या रहेगा? 10 ना। अब इसको मैं 10 को इधर लेके गया तो ये क्या होएगा? log 1/3 ग्रेटर देन 10 रेज टू क्या होएगा? 1। समझा या नहीं समझा? ये वाला पार्ट समझा? ये जो बाहर वाला लॉग है, बाहर वाला लॉग, इसको हटाना है। तो इसके नीचे बेस में क्या है? 10 है। 10 को मैं इधर भेजूंगा तो 10 रेज टू क्या हो जाएगा? 0। 10 रेज टू क्या हो जाएगा? 0। ये वाला पार्ट समझा? समझा या नहीं समझा? वापस से ध्यान दो। अगर तुमको लॉग हटाना रहता है, ठीक है, लॉग यहां पे हम लोग देते x + 1, यहां पे 10 है, यहां पे 4 है, मेरे को ये लॉग हटाना है, तो मैं क्या करूंगा? x + 1 इक्वल्स टू क्या करूंगा? 10 रेज टू 4, बराबर ना। सेम मुझे यहां से लॉग हटाना है और यहां पे क्या है? 10 है,
मेरे को ये बाहर वाला लॉग हटाना है, तो मेरे को क्या मिला, log 1/3 कितना है अपना 10⁻�0। व्हाट इज 10⁻�0? 1। तो इधर पे 1 आया, इधर पे log आया 1/3 आया। तो इसका मतलब log 1/3 शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन 1, बराबर है। और इधर देखो, इधर पे क्या है, log 1/3, क्या गंदा लिखा है मैंने, बकवास ही कर दिया। किधर गया 1/3, इधर पे log 2 है ना, तो बोल भी नहीं रहे, इधर पे 2 है। शी। देखो वापस से देखो, डिफाइनिंग वाला पार्ट इतना था, करेक्ट है। ये वाला पार्ट है, मेरे को ये वाला लॉग हटाना है, क्या करूं, 2⁻0 कर देता हूं, तो कितना आएगा, log 1/3 ग्रेटर देन 2⁻0। व्हाट इज 2⁻0? 1। तो इसका मतलब log 1/3 इज ग्रेटर देन क्या है, 1। समझा ना ये। और यहां पे बेस, यहां पे एक और मिस्टेक हुआ है, दिख रहा है क्या, हाँ चलो सांस ले लेते अभी तो, चलो बस हो गया। कितना सांस लोगे, शी, इतने सारे लॉग में मैं ही इधर पे गया था। चलो ये गया log x बेस 1/3 ग्रेटर देन 2⁻1, log x बेस 1/3 ग्रेटर देन क्या है, 1। अब इधर देखो, ये और ये इधर पे दोनों टर्म सेम है। एक कौन से, कहां से चालू हो रहा है, 0 से, एक कहां से चालू हो रहा है, 1 से। तुमको लगता है मेरे को ये निकालना चाहिए? नहीं। सेम लॉजिक जो यहां पे किया था, a ग्रेटर देन 0 इंटरसेक्शन a ग्रेटर देन 1 है, सेम यहां पे भी है। ये देखो log x टू द बेस 1/3 ग्रेटर देन 1 है, log x टू द बेस 1/3 ग्रेटर देन क्या है, 0 है। एक 1 है, एक 0 है। तुमको आंसर कौन देगा, ये 1 वाला ना। तो ये तुम निकालोगे क्या, नहीं। इसको नहीं भी निकालोगे तो चलेगा, क्योंकि ये लोग दोनों तो साथ में इधर यही वाला आंसर क्रिएट करेगा, है कि नहीं। तो इसको हम लोग सॉल्व करते, तो हम इसको शॉर्ट किया, इधर गए, सॉल्व करें। चलो इसको सॉल्व करते हैं, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। इधर पे इसको गया, x कितना आएगा, 1/3 क्या है, 0 और 1 के बीच में लाई करता है, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होएगा, चेंज, तो फ्लिप होएगा। तो ये कितना होएगा, x ग्रेटर देन था, क्या हो जाएगा, x लेस देन 1/3। अब इसको हम लोग प्लॉट करेंगे, तो ये आया 1/3 लेस देन, हम लोग का इधर जाएगा ना, प्लस एंड माइनस, है कि नहीं। समझा या नहीं समझा, ये वाला ग्राफ हुआ। ये वाला ग्राफ क्या है, x क्या है, ग्रेटर देन 0, तो मतलब क्या है, 0 लिया, ये साइड गया, तो डिफाइनिंग तुम्हारा ये दोनों में ही है ना। और इसके पहले वाला क्या था, 1/9, है कि नहीं। इसके पहले वाला क्या था, 1/9। तो तुम्हें पहले वाले का आंसर 1/9 है, और तुम्हारा जो ये लॉग है यहां पे डिफाइंड है, करेक्ट है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ एक नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे ना। तो चलो इसको एक नंबर लाइन पे प्लॉट करें। सबसे पहले आंसर कितना आया था, 1/9। चाहिए तो नोटबुक में देखो, 1/9 से ग्रेटर है, तो यहां पे सबसे पहले क्या आया, 1/9। दूसरा क्या है, 1/3। 1/9 और 1/3 में बड़ा नंबर कौन सा होता है, 1/3। तो यानी 1/9 उसके पहले रहने वाला है ना, तो यहां पे क्या आया, 1/3, बराबर है। और एक यहां पे क्या आएगा, 0, ठीक है। अब जो पहले वाला आंसर था वो क्या था, 1/9 से ग्रेटर, वो इधर गया। इधर वाला आंसर क्या है, 1/3 से स्मॉलर, डिफाइंड इधर है, इधर डिफाइंड है, और ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब इधर, और ये साइड जिधर तक जाना चाहो वहां तक जा सकते। ये तीनों लोग एक दूसरे को इंटरसेक्ट किधर कर रहे हैं, इधर पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना। इंटरसेक्शन है तो हम लोग यही देखने वाले। तो अपना आंसर किधर से किधर तक आया, 1/9 टू 1/3। 1/9 इंक्लूडेड था, तो कितना हो गया अपना आंसर, 1/9 टू किधर तक गए हम लोग, 1/3 तक। समझाइए। तो लास्ट टाइम तुमने 1/9 निकाला था, सिर्फ डिफाइनिंग वाला पार्ट बाकी था, तो डिफाइन इधर ही रहेगा ना।
क्लियर हुआ? तो इसका अपना आंसर कितना आया? x बिलोंग्स टू 1/9 टू 1/3। क्लियर हुआ? समझे या नहीं समझे? ये लॉजिक लिखना, ये पहले लॉजिक लिख लो, ये ए और ये एग्जांपल लिखना और उसके बाद ये लिखना डिफाइनिंग वाला पार्ट। पाई बाय 4 को क्या नहीं लिया? उसको लेने का मतलब ही नहीं था, क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही बन रहा है ना। मैंने यही वाला लिया ना, लॉग ये वाला। ये ग्रेटर देन 0 चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए? ये अंदर वाला पार्ट ग्रेटर देन 0 चाहिए ना। हाँ तो 0 से ग्रेटर है, इसको क्यों लूंगा मैं पाई बाय 4 को? कितने लोगों को ये डाउट है कि पाई बाय 4 को क्यों नहीं लिया है? कितने लोगों को ये डाउट है पाई बाय 4 को क्यों नहीं लिया है? ये वाला बाहर वाला लॉग, तुम बताओ। ये लॉग के अंदर वाला पार्ट ये है ना, है कि नहीं? तुम जब, अगर मैंने तुमको ऐसे दिया है तो तुम क्या चेक करोगे? x इज व्हाट? ग्रेटर देन 0। अंदर वाले पार्ट को क्या लोगे? ग्रेटर देन 0 लोगे, बराबर है? तुम log x को ग्रेटर देन 0 लेते हो क्या? नहीं, तुम किसको लेते हो? x शुड बी व्हाट? ग्रेटर देन 0। अब ये बाहर वाला log है, इसके अंदर का ये पूरा टर्म है, log को छोड़ो, इसके अंदर का ये पूरा x है समझो, तो ये अंदर का टर्म 0 से बड़ा होना चाहिए ना। ये log पाई बाय 4 और अंदर का पूरा टर्म 0 से बड़ा रहना चाहिए। कौन सा रहना चाहिए? अंदर वाला, बट ऑब्वियस है। तो फिर जब अंदर वाला रहना चाहिए, इसीलिए हम लोग ने अंदर वाले को देखा ना। मैं log पाई बाय 4 को लूंगा, मैं किससे ग्रेटर करूं उसको? करेक्ट है कि नहीं है? क्योंकि वो नेगेटिव वैल्यू भी देगा। log पूरा log नेगेटिव वैल्यू दे सकता है ना। क्लियर हुआ? लेकिन अंदर शुड बी ग्रेटर देन 0। क्लियर हुआ? समझे या नहीं समझे? चलो इधर देखो, मेरे को ये बताओ, डिफाइनिंग हम लोग चेक क्यों करते log में? क्योंकि अपना वैल्यू क्या होना चाहिए? पॉजिटिव रहना चाहिए ना। x का वैल्यू क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अब हम लोग ने तो आंसर निकाल दिया 1/9। अब जरूरी थोड़ी 1/9 मेरे को सब जगह पे 1/9 से अपना आंसर क्या था? x शुड बी व्हाट? ग्रेटर देन इक्वल टू 1/9 चाहिए। तो लास्ट टाइम का आंसर चेक करो, यही था ना। अब जरूरी थोड़ी 1/9 के आगे जितना भी नंबर डालने डालो मेरे को सब कुछ बराबर मिलेगा, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो मेरे को चेक करना पड़ेगा। 1/9 के आगे जाऊंगा, ठीक है, मैं जाऊंगा, लेकिन कहां तक जाऊंगा? जहां तक मुझे पॉजिटिव मिलेगा वहां तक ही जाऊंगा ना। उसके आगे क्यों जाऊं जहां पे नेगेटिव लगने लगे? है कि नहीं? तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। अब इधर पे कितने लॉग्स थे? 1 2 3 और ये वाला वैल्यू, तो सारे लॉग क्या होने चाहिए? पॉजिटिव। अब ये इसको एग्जिस्ट करने के लिए ये वाला टर्म क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो हम लोग ने क्या लिया? x ग्रेटर देन 0। इसको एग्जिस्ट करने के लिए, इसको एग्जिस्ट करने के लिए पूरा टर्म क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, बराबर है। और इसको एग्जिस्ट करने के लिए यहां से लेके यहां तक पूरा टर्म क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 ना। क्योंकि 3 लॉग है, तीनों जब सेटिस्फाई होंगे तभी तो जाके मैं बोल सकता हूं कि यहां ये आंसर बराबर है। तो इसलिए हम लोग ने पहले किसको देखा? x को देखा। तो x शुड बी ग्रेटर देन 0, डन। ये पॉजिटिव किधर है मैं देख लिया। अब उसके बाद मैंने किसको देखा? इसके लिए, इसका तो काम हो गया, अब इसके लिए भी देखना पड़ेगा। इसके लिए कौन है? ये दोनों, वो हम लोग ने देखा। ठीक है, डन। इसके बाद हम लोग किसको देखेंगे? इसके लिए देखेंगे, क्योंकि इसका तो काम हो गया है, अब इसके लिए करना है ना। अब इधर पे किधर से किधर तक देखूंगा? यहां से यहां तक ना, समझा? तो सारे लॉग डिफाइन होने चाहिए ना। अगर एक भी लॉग नेगेटिव हो गया तो गड़बड़, पूरा समी गायब हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि सारे लॉग एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ये तो x पे डिपेंडेंट है, बट ये लॉग इसके पूरा, ये जो भी वैल्यू देगा पॉजिटिव देना चाहिए। ये लॉग किस पे? ये पूरा क्या देना चाहिए? पॉजिटिव देना चाहिए। तो जो लोग क्या बोल रहे हैं कि मेरे को ये पॉजिटिव चाहिए, चेक किया। मैं ये बोल रहा है मेरे को ये पूरा आंसर पॉजिटिव चाहिए, चेक किया। ये क्या बोल रहा है? मेरे को इधर से लेके इधर तक पॉजिटिव चेक किया, उसको चेक किया, बराबर है। अब ये तीनों किधर पॉजिटिव है उसको मैं कैसे देखूं? इंटरसेक्शन से ना। क्योंकि ऐसा चलेगा क्या? एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चलेगा नहीं, इसलिए यहां पे हम लोग ने यूनियन नहीं लिया। क्या ले रहे? इंटरसेक्शन। तुम्हारे पास ये है तो पार्टी में आओगे, गिफ्ट है तभी पार्टी में आना है, वरना खाना खा के नहीं जाने। समझे? वैसा रूल है, समझा कि नहीं समझा? तो इसलिए हम लोग ने तीनों का निकाला, तीनों जन एक दूसरे को सेटिस्फाई। ये किधर भाग रहा है? इधर। ये किधर भाग रहा है? उधर। इसको प्लॉट किया, एक इधर भाग रहा है, एक इधर भाग रहा है, और अपना आंसर किधर से? 1/9 से ना। तो मतलब तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किधर किए? बस इसके बीच में। तो मतलब सिर्फ इधर से लेके इधर तक के वैल्यू अपने को आंसर क्या देंगे? पॉजिटिव। बाकी सब लोग क्या देंगे? नेगेटिव। अब ऐसा एक और सम करते हैं, चलेगा? आगे बढ़ सकता हूं? क्वेश्चन देखोगे? ये देखो, इधर पे लॉग लिया,
इधर पे लॉग लिया, अंदर गए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x अपॉन नीचे क्या है x माइनस 3, क्या आएगा यहां पे लेस देन 0 है, इधर पे बेस है 8, इधर पे है 1/2। समझा? तो मुझे बताओ सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन ढूंढते ना इसका। तो पहले क्या करोगे, इसका लॉग एक एक करके क्या करेंगे हम लोग, हटाएंगे। तो ये बाहर का लॉग हटाया तो क्या बचा मेरे पास, लॉग 8 एक्स स्क्वायर माइनस 3x x माइनस 3, इसका वैल्यू क्या है 0 और 1 के बीच में, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज, और ये क्या हो जाएगा हाफ रेस टू क्या होगा 0। ये पार्ट समझा, बाहर वाला लॉग हटा ना तो हाफ रेस टू 0 हो गया। तो ये कितना बचा 1, इधर पे क्या बचता है लॉग, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x x माइनस 3, इधर पे कौन है 8 है। इतना पार्ट समझा। अब वापस से मेरे को ये वाला लॉग हटाना है, क्या होएगा 8 पावर में गया तो क्या बचा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x अपॉन x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन व्हाट 8। समझा? 8 को इधर लेके आएंगे तो क्या होएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x x माइनस 3 माइनस 8 ग्रेटर देन 0। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x मल्टीप्लाई होगा तो क्या होएगा माइनस 8x प्लस 24, नीचे क्या होएगा x माइनस 3 क्या होगा ग्रेटर देन 0। तो कौन सा अपना वैल्यू आया, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 अपॉन x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया 0। समझाइए? चलो पहले यहां तक लिख लो। कौन सा नंबर है मल्टीप्लाई करने पे 24 ऐड करने पे माइनस 11, 8 और 3 है कि नहीं? ये कर लो फटफट, आगे बढ़े। तो सब लोग का यहां तक हो गया है, इसको पेस्ट करते हैं अभी। कौन से दो नंबर है 6 और 4, तो x माइनस 6 x माइनस 4 नीचे x माइनस 3 शुड बी व्हाट ग्रेटर देन 0। चलो सब कुछ प्लॉट करते हैं, क्या आएगा पहले 6 4 3 प्लस माइनस, तो किधर पे आएगा ग्रेटर देन 0 चाहिए, हॉलो इधर गए हॉलो और हॉलो, तो ये अपना इधर तक आया। ठीक है, तुमने सॉल्यूशन ढूंढा है। अब तुम क्या चेक करोगे, लॉग डिफाइन कहां पे, तो अपना सम जैसा है उसको कॉपी करके लाते हैं, ये अपना सम है। चलो बताओ मेरे को इंटरसेक्शन किसके किसके बीच में होएगा, पहले कौन डिफाइन होएगा, किसको चेक करने का, अंदर वाले को ना, पहले इसको देखोगे ना, तो ये क्या होएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x x माइनस 3 क्या आना चाहिए 0 से बड़ा, इंटरसेक्शन। अब किसको देखूं मैं, ये पूरे वाले को, तो ये कितना होएगा log एक्स स्क्वायर माइनस 2x x माइनस 3 टू द बेस 8 क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0। समझा? अब देखो सम इजी बन गया, ये पहले वाले से ज्यादा इजी है। 8 को इधर लेके जाओ तो कितना होएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन व्हाट 8 रेस टू 0। व्हाट इज 8 रेस टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन व्हाट 1। क्या ये वाला टर्म 1 से बड़ा है और ये वाला टर्म किससे बड़ा है, तो क्या दोनों निकालूंगा मैं, नहीं, ये निकालेंगे तो भी चलेगा ना। तो चलो अभी इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये वाला सॉल्व कर दो पार्ट, इसको सॉल्व कर दे यहां पे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x नीचे क्या आया x माइनस 3 माइनस 1 शुड बी व्हाट ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब बताओ इसका आंसर क्या करेंगे, ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 3 ऐड करने पे माइनस 3 ऐसा नंबर है नहीं है, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। शाबाश, यहां पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1 है, तो शेप कैसा रहेगा u, और इसका अपना क्या बोलते हैं d क्या आने वाला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये कितना आ रहा है नेगेटिव आ रहा है ना, तो कितना यहाँ पे 9 माइनस 12 होने वाला है, d तुम्हारा क्या आने वाला है नेगेटिव, तो इसका मतलब इट इज ऑलवेज व्हाट पॉजिटिव। तो ये ऊपर वाले को चेक करने की जरूरत है नहीं, सिर्फ किसको चेक करेंगे x माइनस 3 को। तो इधर अगर हम लोग x माइनस 3 को चेक करेंगे तो ये क्या होने वाला है d लेस देन 0,
ए ग्रेटर देन 0, ऑलवेज पॉजिटिव। डन। तो हम लोग किसको सिर्फ प्लॉट करेंगे? 3 को। 3 को प्लॉट किया और क्या आएगा? पॉजिटिव ना, प्लस माइनस। समझा ये वाला पार्ट? तो डिफाइन में तुमको चेक क्या करने का? बस इतना ही। तो पहले वाले आंसर को और इस वाले आंसर को क्या करने वाले हम लोग? देखते किधर इंटरसेक्ट होएगा। तो इधर तक लिख लो पहले। चलो प्लॉट करते। इधर 3 4 6 है, 3 4 6, ठीक है। इसको पहले प्लॉट कर लेते। 6 के इधर, दूसरा किधर है? 3 और 4 के बीच में। डन। इतना हो गया। अब किसको चेक करेंगे? डिफाइनिंग वाले को प्लॉट करेंगे। वो किधर है? 3 से लेके कहां तक जा रहा है? इंफिनिटी तक। तो एंड तक गया ये। तो अभी इंटरसेक्ट किधर हुआ? एक तो इधर हो गया और एक इधर से चालू हो गया। तो मतलब अपना आंसर क्या है? x बिलोंग्स टू किधर से किधर तक? 3 to 4 यूनियन 6 to इंफिनिटी। समझे? तो ये आंसर जो पहले सोचा था बराबर था। इजी है कि नहीं है ये वाला लॉग का? है कि नहीं? सिर्फ डिफाइनिंग चेक करना रहता है, बाकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। मॉड्यूलस में तुमको इक्वेशन दे दिया तो हर जगह पे चेक करना पड़ता है ना, इधर पे क्या रहेगा, बीच में क्या रहेगा, इधर। इसका तो कुछ है ही नहीं। आंसर ढूंढो, फिर उसका लॉग को ढूंढो किधर डिफाइंड है। हो गया इंटरसेक्शन। तुम लोग का सुबह एक और लेक्चर था क्या? अच्छा, आज एक ही लेक्चर है। तो मॉक था ना, उसमें कुछ था नहीं ना क्वेश्चन। कौन हाईएस्ट है? -5 हाईएस्ट है। चलो इधर देखो, यहां पे ध्यान देना। logarithmic term value will be positive if base and argument are on same side of unity। base मतलब क्या हो गया अपना a, argument क्या है b। अगर दोनों, अगर समझो यहां पे 1 है, अगर दोनों एक ही साइड पे लाई कर रहे हैं, या तो दोनों इधर है या तो दोनों इधर है, 0 के पहले, ठीक है, 0 के बाद में और 1 के पहले। अगर दोनों इधर लाई करेंगे तो भी पॉजिटिव होंगे, अगर दोनों इधर लाई करेंगे तो भी पॉजिटिव होंगे। लेकिन अगर एक यहां पे और एक यहां पे रहेगा तब क्या मिलेगा मुझे? आंसर नेगेटिव। समझाइए। अब जैसे कि यहां पे log 5 to the base 2, 5 कहां पे? 1 के ये साइड है, 2 किधर है? 1 के ये साइड है। तो मतलब ये जो वैल्यू देगा कैसे देगा? नेगेटिव देगा या पॉजिटिव देगा? पॉजिटिव। अब जैसे log 1.5 to the base 7, ये कैसा आंसर देगा? पॉजिटिव। ठीक है। ln 3 क्या रहेगा? पॉजिटिव, क्योंकि यहां पे ln में बेस क्या रहता है? e,
क्या रहता है e एक्सपोनेंशियल। तो और e का वैल्यू क्या रहता है 2.738, ठीक है। तो एक के तो बाद में और 3 भी इधर ही है, तो इसका भी वैल्यू क्या रहेगा पॉजिटिव। लेकिन इस केस में देखो लॉग, यहां पे लॉग e बाय पाई टू द बेस 3, क्या रहेगा इसका आंसर नेगेटिव, क्योंकि e का वैल्यू क्या है 2.738, पाई का वैल्यू क्या है 3.14, दैट मीन 0 पॉइंट समथिंग होगा, है कि नहीं। 2 छोटा है 3 से, 0 पॉइंट समथिंग ही जाने वाला है। इसका वैल्यू क्या रहने वाला है नेगेटिव, और इसका 3/5 और 7 क्या आएगा नेगेटिव। समझे, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये लिख लेना। अब तुम सोचोगे यूज किधर होगा, समझो ये इनइक्वालिटी का आएगा ना, जैसे तुमको अभी मालूम है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव और उसको निग्लेक्ट कर देते हो, उस टाइम पे ये काम आएगा। अब नोट 2, ये देखो यहां पे देखो, अगर a b के राइट में आएगा, ठीक है, मतलब उससे बड़ा रहेगा, तो वैल्यू 1 से बड़ा आएगा, ठीक है। अगर a b के लेफ्ट में आएगा, b के लेफ्ट में आएगा मतलब उससे छोटा रहेगा, तो वैल्यू क्या रहेगा 1 से छोटा रहेगा। मतलब क्या, ये देखो इधर पे मेरे पास log 2 है और इधर 4 है, तो ये क्या हो गया मेरा a, ये मेरा वैल्यू क्या है b। a क्या b के राइट में आ रहा है, राइट में आ रहा है ना, इससे बड़ा है, तो इधर पे क्या करेंगे हम लोग, इसको कैसे लिखेंगे 2, ये 2 का क्या है स्क्वायर, 2 किधर आएगा ये साइड पे, तो वैल्यू कितना हो गया 2, log 2 तो बेस 2, वैल्यू कितना है 2, बराबर है। अब इसी को हम लोग चेंज करते हैं, 2 इधर गया 4 इधर गया, बराबर है। अब देखो 4 किसका स्क्वायर है, तो इसको 2 लिखो, तो ये इधर आएगा तो कितना आएगा 1/2 log 2 to the base 2, ये कितना हो गया 1, कितना वैल्यू आया। अब मुझे बताओ ये वैल्यू क्या है, 1 से बड़ा है 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, समझा ना। तो यही दोनों पॉइंट हम लोग ने यहां पे लिखा है। तो राइट में आएगा लिखने से अच्छा, तुम चाहो तो b से बड़ा रहेगा, लेफ्ट में लिखने से अच्छा b से छोटा रहेगा। मतलब अगर समझो तुम्हारा a है, a तुम्हारा क्या है b से बड़ा है, करेक्ट है। अब मेरे को बताओ इसमें से कौन सा केस है, वो ये वाला ना। अब जब तुम यहां पे a का वैल्यू b से बड़ा है, अब इसको सॉल्व कर दो तो तुमको आंसर क्या मिलता है 2। तुम मुझे बताइए a से बड़ा है या a से छोटा है, ये जो वैल्यू मिला है 2 क्या है, ये जो वैल्यू, अच्छा ठीक है, ये जो वैल्यू मिला है 1 से क्या है 1 से बड़ा है, ठीक है। तो पहला पॉइंट समझा, क्लियर है। अब यहां पे देखो दोनों को स्विच करते हैं, 4 को इधर लाते हैं 2 को इधर भेजते हैं, ठीक है। अब यही तुम्हारा a बन गया, ये तुम्हारा क्या है b।
अब ये जो a है अपने b के किधर, लेफ्ट में आ रहा है या राइट में आ रहा है? लेफ्ट में आ रहा है। यहां पे b क्या है? b इज ग्रेटर देन a, बराबर है। जब b ग्रेटर देन a रहेगा तब तुम्हारा वैल्यू देखो क्या आ रहा है, 1/2। अब 1/2 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है? छोटा है, समझे? ये सेकंड वाला पॉइंट क्लियर हुआ? इसका चलो देखो, अगर बेस b 1 से छोटा है और a उससे भी छोटा है तब वैल्यू 1 से क्या आएगा, बड़ा आएगा, वरना कैसा आएगा, छोटा आएगा। जैसे कि कोई वैल्यू लेते हैं, अगर बेस b 1 से छोटा है और a उससे भी छोटा है, तो बेस b 1 से छोटा है तो ये 1/2 ले लूं, और इससे भी छोटा कोई नंबर क्या रहेगा, 1/4 ले लेते। ठीक है, मल्टीपल्स ही लेते हैं। अब चलो इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आने वाला है तुम्हारा, लॉग ऐसे लिया, 4 को ऊपर लेके गए तो ये -1, 2 को ऊपर लेके गए तो -1। ये किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। रेस टू कितना, -1, 2 रेस टू -1, तो ये कितना हो गया, लॉग 2 रेस टू -2, 2 रेस टू -1। दोनों जन इधर आ जाएंगे ना तो कितना आएगा, -2 अपॉन -1, कितना आया, 2, कैंसल, कितना आया वैल्यू, 2, क्योंकि ये तो कितना हो गया, 1 हो गया, तो अपना आंसर कितना आया, 2। समझाइए? तो हमारा कैसे, बेस छोटा है 1/2, एक से छोटा है, बट इससे भी छोटा कौन है, 1/4, बिकॉज 1/2 कितना होता है, 0.5, 1/4 0.25, वो उससे भी छोटा हो गया ना। तो अब इसको सॉल्व किया तो अपना वैल्यू कैसे आ रहा है, एक से भी बड़ा आ रहा है। क्लियर हुआ? अब इसी को तुम रिवर्स कर दो, फ्लिप कर दो, देखो तुम्हारा वैल्यू क्या आता है। ठीक है, ये वाला सॉल्व कर लो। अब दोनों को चेंज कर लो, इंटरचेंज कर लो, 1/2 1/4, कितना आएगा, नहीं नेगेटिव तो कैंसिल ही होने वाला है, 1 से छोटा आएगा, ऊपर का क्या आएगा, 1 आएगा बाहर, नीचे का क्या आएगा, 2 आएगा, 1/2 आएगा ना वैल्यू।
अब तुम लोग इसको सॉल्व करना। इधर देखो, बेस तुम्हारा 1/4 है, लेकिन तुम्हारा आर्ग्यूमेंट ए क्या है, 1/2 है। अब आर्ग्यूमेंट बड़ा है, बेस छोटा है, लेकिन दोनों क्या है, 1 से कम ही है ना। अब इसके लिए सॉल्व करके देखो, देखो वैल्यू क्या आ रहा है, 1 से छोटा आना चाहिए, 1/2 आएगा। क्या क्या डाउट है? किसमें किसमें? इसमें डाउट है? इसमें क्या बोला है, b 1 से छोटा है, इधर 1 है, b किधर लाई कर रहा है, 1/2 बराबर है। a क्या है, और a उससे भी छोटा है, तो वैल्यू 1 से बढ़ाएगा। a उससे भी छोटा है, a कितना है, 1/4, दिस इज 0.5। a क्या है, 1/4, वो 0.25, यानी इससे भी छोटा हो गया, और इधर 0 है, 0.25, और इधर पे 1/4। समझे? b 1 से छोटा है, ये रहा अपना b, और a उससे भी छोटा है कि नहीं? तब मेरा वैल्यू कैसे आ रहा है, बड़ा आ रहा है ना, 1 से बड़ा आया, कितना आया, 2 आया। और यही इसको फ्लिप कर देंगे, दोनों जन इंटरचेंज होंगे। अगर ये मेरा क्या हो गया a, ये मेरा क्या हो गया b, तब मेरा वैल्यू क्या हो गया, छोटा हो गया। सबको समझा ये तीनों पॉइंट? समझे या नहीं समझे? चलो अभी आगे जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटिसा पे। मैंटिसा बिल्ली का नाम रख सकते हो। क्यों, ठंडी लग रही? नहीं नहीं नहीं, वो कर ही नहीं सकते, वो लोग पीछे मर जाएंगे। इसी के सारे तो जिंदा है पीछे, है कि नहीं? अगर ये मैंने ये बढ़ा दिया, वो लोग गए, सिर्फ आधा क्लास बचेगा, वो लोग डेड है। ये नहीं करते। चाहिए तो मैं इधर का फैन बंद कर देता हूं, तो जो हवा इधर आ रही थी वो सब उधर जाएगी। चलो इधर देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैंटिसा, ठीक है। अब ये क्या होता है वो देखो, हर एक नंबर यहां पे दो पार्ट को ऐड करके बनता है। किसको किसको? इंटीग्रल पार्ट और अपना कौन सा, फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे कि अगर मैंने तुमको दिया है, अब इसमें क्या होता है, ये सिंबल क्या देगा तुमको, इंटीग्रल पार्ट देगा, और ये वाला सिंबल तुमको क्या देगा, फ्रैक्शनल पार्ट देगा। मतलब क्या, अगर समझो तुम्हारा x का वैल्यू ना 3.7 है, मैंने इसको ऐसे डाला स्क्वायर ब्रैकेट में, तो ये कौन सा पार्ट हो गया, इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट मतलब क्या, डेसिमल के पहले वाला वैल्यू। तो डेसिमल के पहले क्या है, 3, तो मुझे क्या मिलेगा, 3। अगर मैंने उसको फ्रैक्शनल के सिंबल में डाला, तो मेरे को यहां पे क्या मिलेगा, डेसिमल के बाद वाला पार्ट, वो क्या रहेगा, 0.7। जो फ्रैक्शनल पार्ट रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा, बट लेस देन क्या रहेगा, 1। बट ऑब्वियस है ना, डेसिमल में दिया है तो बट ऑब्वियस है वो 0 से ज्यादा रहेगा, लेकिन 1 से क्या रहेगा, छोटा। अगर 1 से बड़ा होता तो नंबर आगे बढ़ गया होता ना, है कि नहीं? तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या रहेगा, इट विल बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन व्हाट, 1। क्लियर हुआ ये? अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैंटिसा क्या होता है, समझो तुमने कोई लॉग निकाला और ऐसा आ रहा है 2.3845 या 24, तो ये जो पहला वाला नंबर है डेसिमल के पहले, इसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और इसके बाद वाला, डेसिमल के बाद वाला यानी 0.3824, ये क्या रहेगा तुम्हारा, मैंटिसा। समझे ये? तो डेसिमल के पहले कैरेक्टरिस्टिक और उसके बाद मैंटिसा, और मैंटिसा ऑलवेज विल बी व्हाट, पॉजिटिव। हमेशा मैंटिसा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। ये लिखूंगा मैं आगे,
पहले इसका एग्जांपल देख लेते बहुत से। अगर समझो 7 दिया है, सिर्फ 7 दिया होता तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता? फ्रैक्शनल पार्ट। अब ये सिंबल किसका है? इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल क्या रहेगा? 7, लेकिन इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या रहेगा? 0। समझे? ये क्लियर हुआ? तो ये दोनों लिखना। ये फंक्शंस करके चैप्टर आएगा, उसमें बहुत डिटेल में रहेगा, इसका ग्राफ्स भी रहेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 1। आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेगेटिव -6.7। अब इसको कैसे करें? ठीक है, अगर मुझे नेगेटिव 6.7 है तो अब मेरे को इसके इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट में लिखना है। ठीक है ना? अब तुम अगर इसका इंटीग्रल वैल्यू ढूंढने जाओगे और तुमने -6 बोला, चलो ये एक चीज बोल दिया, अब तुम इसका इंटीग्रल पार्ट क्या बोलोगे? ये तो माइनस रहने, सॉरी -6.7 मेरे को बताओ इसका इंटीग्रल पार्ट क्या, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट क्या रहेगा? 0.7 या -0.7? क्योंकि -6 -0.7 मेरे को -6.7 देता है ना। हाँ, लेकिन जैसे ही मैं ये लिखता हूं मेरा डेफिनेशन कैंसिल हो जाता है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट का डेफिनेशन क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन व्हाट? 1। तो ये तो एकदम गड़बड़ हो गया। तो जब नेगेटिव का रहेगा ये इसका आंसर नहीं रहेगा। तो सबसे पहला जो चीज करना है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है वो कौन है? डेसिमल के बाद वाला पॉइंट ना, क्योंकि डेसिमल के बाद वाला पॉइंट नेगेटिव रहेगा तभी ये आंसर बनने वाला है। क्योंकि -6.7 इज व्हाट? -6 माइनस क्या है? 0.7, तभी जाके होता है। और ये मेरा नेगेटिव है, और इसको अगर मैं लिखूंगा फ्रैक्शनल पार्ट में तो उधर पे मैं गलत हो गया, क्योंकि मैंने डेफिनेशन क्या दिया है और हो क्या रहा है कि नहीं? तो इसको सॉल्व कैसे करें? तो पहले तो जो गड़बड़ कर रहा है उसको पॉजिटिव ही बना दो। तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे हम लोग? -0.7 है, मैं क्या करूंगा यहां पे? +1। ठीक है, मैं इसको +1 करूंगा तो ये कितना है? +1 करूंगा और क्या करूंगा? -1। और इधर पे क्या है मेरा? -6 है, बराबर ना? अब ये दोनों अगर सॉल्व होगा तो कितना मिलेगा मेरे को आंसर? और -6 -1 कितना रहेगा? -7। समझा? अब क्या दोनों को ऐड करके यही टर्म बनता है? हाँ, समझे? तो ये अगर वैल्यू लिखता हूं तो ये मेरा पार्ट क्या कर देगा? सेटिस्फाई हो जाएगा ना। जो फ्रैक्शनल पार्ट का डेफिनेशन मेरा गलत हो रहा था वो यहां पे क्या हो गया? करेक्ट हो गया। समझे? तो कभी भी तुम्हारा फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव आ रहा है, क्या करोगे? +1 -1, +1 से इसको पॉजिटिव करो, -1 से खत्म कर दो। क्लियर हुआ ये? तो अब तुमको अगर ये समझ गया है तो चलो अभी लिखते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -6.7 विल बी व्हाट? -7। एक कदम आगे बढ़ जाने का। और सॉरी इंटीजर पार्ट, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -6.7 विल बी व्हाट? 0.3। 1 से 0.7 माइनस कर दो, 0.3। क्लियर हुआ? समझे ना कैसे करते हैं? तो एक कदम आगे बढ़ जाओ और इधर पे 1 से माइनस कर दो डेसिमल को। क्लियर है? इसका आंसर तुम बताना। -11.8। इसका फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा? इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा? -12। एक कदम आगे बढ़ गए, -12। इसका इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा? 0.2। समझा ना? अभी क्लियर है ये वाला बात?
तो अब log का जो वैल्यू आएगा, समझो log a टू द बेस b, इधर पे मेरे को एक वैल्यू आया t करके, ठीक है। ये जो वैल्यू आया इसको अगर मैं इसका क्या निकालूंगा, इंटीग्रल, तो मुझे क्या मिला, कैरेक्टरिस्टिक, और फ्रैक्शनल निकालूंगा तो क्या मिलेगा, मैंटिसा, और मैंटिसा ऑलवेज विल बी व्हाट, पॉजिटिव, जो हम लोग ने पहले देखा था, विल नेवर बी नेगेटिव। ऐसे क्या कर रहे, ठीक है। log 2 टू द बेस 3 क्या रहेगा, 2.3010, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 2, इसका मैंटिसा क्या है, 0.3010, तो ये पूरा लिख लेना। विल नेवर बी नेगेटिव। अच्छा तुम लोग क्या नेगेटिव डालते हो क्या, चेंज करोगे इसको, स्टेटमेंट को, ये एकदम नेगेटिव सेंटेंस है। नेवर नॉट आ गया ना, लॉजिक करके एक चैप्टर होता है, नेवर नॉट ये सब आया ना, नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। गौतम बुद्धा को भी सबसे पहले जब ये लगा था, क्या बोलते हैं, एनलाइटमेंट बोलते ना, तो जब उनको एनलाइटमेंट हुआ था तब सबसे पहले उनसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि क्या एनलाइटमेंट मतलब क्या होता है, तो उन्होंने पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं दिया था, उन्होंने नेगेटिव स्टेटमेंट दिया था। तो उन्होंने बोला एनलाइटमेंट होने पे क्या मिलता है, क्वेश्चन उनसे ऐसा था, तो उन्होंने आंसर क्या दिया था, एनलाइटमेंट मिलने पे क्रोध मोह माया ये सब छूटता है, यानी निकल जाता है। तो उनका स्टेटमेंट भी कैसा था, नेगेटिव था। इसी के साथ भगवान की बात है। चलो ये हो गया। किसको, क्यों क्या कर रहे हो, ले रहा था वो। ये देखो, अब तुम लोग को अगर ऐसा क्वेश्चन आया, तुमसे पूछा गया नंबर ऑफ इंटीजर्स बताओ, ठीक है। अब यहां पे देखो 81 और 243 के बीच में नंबर ऑफ इंटीजर्स अगर ऐसा पूछा गया, इधर देखना, log 3⁴ टू द बेस 3, यानी 3⁴ कितना होता है, 81 ही होता है ना, तो इसका कितना आएगा वैल्यू log का 4, ठीक है। log 3⁵, 3⁵ मतलब कितना, 243। अगर मैंने यहां पे 243 लिखता हूं, यहां पे 3 लिखता हूं, ठीक है, तो इसका वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5। इसका मतलब 81 से 243 इसके बीच में जो भी वैल्यू तुम चूज करोगे वो समथिंग 4 पॉइंट समथिंग आएगा ना। शुरुआत 81 पे यानी log 81 टू द बेस 3, तुम्हें वैल्यू कितना आया 4, ठीक है। log 243 टू द बेस 3 तुम्हें वैल्यू कितना आएगा 5। क्या ये दोनों में डाउट है तुमको, कैसे आ रहा है, इसमें डाउट है, इसमें डाउट है क्या किसी को, नहीं। अब 81 और 243 के बीच में देखो कितने सारे नंबर है कि नहीं। अब इसमें से एक नंबर उठाते, कौन सा, 120। तुम मुझे बताओ अगर मैंने 120 लिया
तो उसका जो भी आंसर आने वाला है, इसका 4 है, इसका 5 है, तो मतलब इसका आंसर क्या रहेगा, 4 पॉइंट समथिंग रहेगा ना, वो हम लोग को मालूम है, लेकिन 4 पॉइंट समथिंग रहेगा। इतना बात क्लियर है क्या? पहले मेरे को ये बताओ, ये समझा या नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? अब तुमसे इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है, नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 81 एंड 243, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, 243 माइनस 81 माइनस 1, कितने आएंगे ऐसे टोटल नंबर? 161। तो ये मैं लिखाऊंगा, ये पहले एग्जांपल दे रहा हूं, उसके बाद पूरा लिखेंगे हम लोग। तो इसके लिए टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स, कितने इंटीजर्स हैं इनके बीच में, कैसा रहेगा, 243 माइनस 81 माइनस 1, कितना रहेगा, 161। यानी अगर लॉग के टर्म्स में दिया है ना, तो ऐसे आएगा आंसर। ठीक है, ये अभी इसके लिए लिखेंगे क्या, रुको, ये देखो, ये नोट करना है। नंबर ऑफ इंटीजर्स, ये देखो अभी क्लियर रहेगा, नंबर ऑफ इंटीजर्स हैविंग characteristic as alpha when base of log as beta will be इतना पागल क्यों हो रहा है इधर पे? रुको, फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर्स which have characteristic ये देखो, वो जो चीज देखा था उससे ये फॉर्मूला जनरेट होता है, नंबर ऑफ, इधर देखो, नंबर ऑफ इंटीजर्स हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स कितना, अल्फा। मेरे को वो सारे इंटीजर बताओ जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स कितने रहेंगे, अल्फा, यानी 4 पॉइंट, 3 पॉइंट, 7 पॉइंट, 11 पॉइंट, ऐसे कितने इंटीजर्स होंगे, व्हेन बेस ऑफ लॉग एज बीटा, अगर तुम्हारा लॉग का बेस कितना रहेगा, बीटा, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, बीटा रेस टू अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा रेस टू अल्फा माइनस 1, और इधर पे क्या आएगा, प्लस 1। तो मतलब बेसिकली फॉर्मूला क्या बनेगा, बीटा रेस टू अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा रेस टू क्या आएगा, अल्फा। समझाइए, क्लियर हुआ? तो ये वाला हम लोग पार्ट याद रखना है, जैसे कि फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर्स विच हैव कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है, 11। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या, डेसिमल के पहले वाला, ऐसे कितने नंबर होंगे डेसिमल के पहले, कैरेक्टरिस्टिक्स उनका 11 रहेगा, अगर बेस ऑफ लॉग कितना है, 7। समझे, बेस ऑफ लॉग कितना है, 7। तो इसके लिए अपना आंसर क्या होने वाला है, 7 रेस टू कितना होएगा, कितना आएगा यहां पे 12, माइनस ये कितना रहेगा, 7 रेस टू कितना रहने वाला है, 11। यहां पे दोनों जगह पे कॉमन कितना है, 7 रेस टू 11, 7 माइनस 1, तो कितना हो गया, 6 इंटू 7 रेस टू 11। समझाइए, समझाइए नहीं समझाइए वाला पार्ट, क्लियर हुआ? अब इधर पे देखो, मेरे पास यहां पे नंबर था 243 और कितना था, 81। तो उसके लिए तो बोल रहा हूं। अब अगर मेरे पास नंबर है 243 और 81, मेरे को पता करना है इसके बीच में कितने इंटीजर्स लाई करते हैं। तो हम लोग कैसे करते हैं, 243 माइनस 81 माइनस 1, इससे मेरे को इंटीजर मिलता है, बराबर है ना। अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन बनाए लॉग में, कैसे, अगर मैं तुमसे पूछूं मेरे को इंटीजर बताओ, इंटीजर जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स कितने रहेंगे, अल्फा रहेंगे। समझा, कैरेक्टरिस्टिक्स का मीनिंग क्या होता है, डेसिमल के पहले वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स, और डेसिमल के बाद वाला पार्ट क्या रहेगा, मैंटिसा। मेरे को वो सारे नंबर बता जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स कितने हैं, अल्फा। ठीक है, और जब मैं लॉग लिया हूं तो ये लॉग कौन सा है, बीटा। समझे, ये तो लॉग कितना है, बीटा। मेरे को ये बताओ क्या रहेगा फॉर्मूला, बीटा रेस टू अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा रेस टू क्या रहेगा,
अल्फा। मतलब क्या, ये वाले क्वेश्चन में देख, मुझे बताओ ऐसे कितने इंटीजर हैं जिनका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होगा 11, मतलब डेसिमल के पहले क्या रहना चाहिए 11, 11 पॉइंट कुछ भी, 11.1, 11.2, 11.3 कुछ भी चलेगा, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स कितना चाहिए 11। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा 7 रेज टू कितना आएगा अल्फा प्लस 1 कितना आएगा, अल्फा कितना है तेरा 11, 11 प्लस 1 कितना हो गया 12, 7 रेज टू 12 माइनस कितना रहेगा 7 रेज टू 11। समझे, ये दोनों साइड पे कॉमन क्या है 7 रेज टू 11 ना, बचा क्या अंदर, इधर पे तो एक 7 बचेगा, इधर तो कुछ भी नहीं बचेगा 1 ही बचेगा, 7 माइनस 1 कितना हो गया 6। तो 6 इंटू 7 रेज टू 11, इतने सारे नंबर्स हैं जिनका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना रहता है 11 रहता है। समझाइए, क्लियर हुआ ना। तो अभी एक और सम करते हैं इसका, अगर नहीं समझा तो इसको याद रखो, इसको याद रखो, ये वाला पार्ट लिखो, पहले वाला सम रहने दो, पहले इसको ही लिख लो। एक और क्वेश्चन देखो, नहीं इसी पेज पे करना। Find number of integers which have characteristic 7 if base of log is 2। मेरे को वो सारे इंटीजर्स बताओ जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होगा 7, यानी 7, 7 पॉइंट समथिंग, 7 पॉइंट कुछ भी। जब मैं बेस ऑफ लॉग कितना है मेरा 2 है, कौन से फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा 2 रेज टू 8 माइनस 2 रेज टू 7, कॉमन क्या है, और 2 माइनस 1 कितना रहेगा 1। तो व्हाट इज 2 रेज टू 7, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 32 टू जा 64, एंड 64 टू जा कितना हो गया 120। तो ऐसे टोटल कितने नंबर्स हैं 128, जिनका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होगा 7, जब मैं बेस कितना लूंगा 2। क्लियर हुआ अभी, चलो करते हैं अभी। अब इधर देखो, नंबर ऑफ डिजिट्स इन एन इंटीजर, डिजिट्स में पूछ रहा हूं, नंबर ऑफ इंटीजर्स नहीं पूछ रहा। इसके अंदर कितने डिजिट आते हैं, इधर पे कितने डिजिट है 2, इधर पे 3, यहां पे 4, ठीक है। अब इधर पे नोटिस करो 1 से log ऑफ 1 टू द बेस 10 कितना रहता है 0, है कि नहीं, ये निकालोगे तो कितना आएगा 0। log ऑफ 10 टू द बेस 10 कितना रहता है 1, है कि नहीं। तो मतलब 1 तुम्हारा क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, और आगे डेसिमल कुछ है नहीं, तो वो क्या है 0.00, यानी जो भी लेना है ले लो, वो सब क्या रहेगा मैंटिसा, यानी। और log ऑफ 100 कितना रहता है 2। इसका मीनिंग क्या है 10 से लेके 100 तक, इसके बीच में कोई भी नंबर उठा लो, 10 को भी पकड़ के, इसके बीच का कोई भी नंबर उठा लो तो वो कितना आने वाला है 2 पॉइंट समथिंग, अरे 1 पॉइंट समथिंग कुछ रहेगा ना, 1 पॉइंट समथिंग रहने वाला है कि नहीं। तो मतलब इसके बीच में जितने भी नंबर रहेंगे उनका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना रहेगा 1 पॉइंट समथिंग कुछ तो आगे आएगा। तो अब मैं समझो, मेरे को अगर तुमने कैरेक्टरिस्टिक्स बोला कि सर यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग कुछ है, तो मैं डिजिट्स बताने, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो जाएंगे 2, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो जाएंगे 2, डिजिट्स बोल रहा हूं 10 का 1 है, 100 का 2 है, तो इसके बीच में जितने भी नंबर्स हैं सबका लॉग का वैल्यू कितना रहेगा 1 पॉइंट रहेगा। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि कैरेक्टरिस्टिक्स अगर 1 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने रहेंगे 2 डिजिट्स, नंबर का डिजिट्स पूछ रहा हूं, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने रहेंगे 2। ये बात क्लियर है कि नहीं है, समझा ही नहीं समझा। सेम वे अगर समझो 100 से लेके 1000 के बीच में सब लोग किधर है 2 और 3 के बीच में लाया करते, तो मतलब इसके बीच में जितने भी नंबर्स रहेंगे वो कितने रहेंगे 100 से लेके 1000 तक क्या रहेगा 2 पॉइंट समथिंग,
यानी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा 2 और आगे मैंटीसा क्या रहेगा कुछ भी रह सकता है डेसिमल में। तो जब 2 तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आए 3, 2 + 1। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ये बात? तो यानी अगर तुम मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स बता दोगे मैं तुम्हें नंबर ऑफ डिजिट्स बता दूंगा कितने। क्लियर हुआ ना? तुम जिस नंबर का ढूंढ रहे हो उसका डिजिट बता दूंगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर समझो मैंने तुमको बोला कैरेक्टरिस्टिक्स 11 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स, अगर समझो मैं तुमसे बोल रहा हूं 11.323678, ठीक है, ये मेरे को लॉग लगाने के बाद मिला है, ठीक है, log 10 ऐसे करके। तो मेरे को बता सकते हो यहां पे जो x का जो भी नंबर इंटीजर जो भी रहेगा उसके कितने डिजिट्स हैं टोटल 12। कितने डिजिट्स है उसके टोटल 12। क्लियर हुआ? समझा ही नहीं समझा? क्या हुआ? ये वाला पार्ट नहीं समझा? लॉजिक वाला नहीं समझा? अगर यहां पे देखो 10 का कितना है वैल्यू, कितना है लॉग का 1, 100 का वैल्यू कितना आया 2। तो यानी इसके बीच में जो भी पार्ट है यानी 2.000 ऐसे है ना, और ये 1.000, यानी log 10 to the base 10 is 1, log 100 to the base 10 is what 2। इसके बीच में समझो मेरे को निकलना है log 40। एक चीज तो गारंटी से बोल सकते हो, वो क्या रहेगा 1 पॉइंट समथिंग रहेगा ना। ये बात समझा कि नहीं समझा? ये भी नहीं समझा 1 पॉइंट वाला लॉजिक। करेक्ट है? तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितना रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स +1 है कि नहीं? कैरेक्टरिस्टिक कितना है 1, उसको मैं +1 ऐड कर दूंगा तो मेरे को मालूम पड़ेगा ना कितना डिजिट है टोटल 2 है। 40 में कितने डिजिट रहते हैं 2, और मेरे को मालूम भी पड़ गया ना वैसे भी। समझे या नहीं समझे? अगर मैं तुमको बोलता हूं मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक ना 3 है, तो मेरे को बताओ अगर 3 है तो लॉग में किसका निकाल रहा था, कितने डिजिट के नंबर का निकाल रहा हूं 4। यानी जो भी नंबर हो, मेरे को नंबर नहीं पता करना है, मेरे को क्या पता करना है कितने डिजिट्स है। तो कितने डिजिट्स होंगे टोटल 4। लॉजिक समझा इसके पीछे? अगर मेरे को 1 10 का पता है, 100 का पता है, सब कुछ इधर पे लॉजिक के हिसाब से चल रहा है ना, ये 1 है ये 2 है तो ये 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 प्लस कर रहा हो तो 2 बन रहे हैं ना नंबर ऑफ डिजिट्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझा या नहीं समझा? चलो अभी ये अगर तुमको ये वाला पार्ट समझा है, मेरे को इसका बता सकते हो क्या? log of 2 to the base 10 is what 0.3010 and log of 3 to the base 10 कितना है 0.4771। then find number of digits, then find number of digits in क्या रहेगा अपना 25 raised to 20, 18 raised to 50। ठीक है, ये बॉर्नविल क्वेश्चन है। देन फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन दिस। क्लियर हुआ? और यहां पे क्या है लॉग ही है। ठीक है ना? समझा या नहीं समझा? क्या इसको सॉल्व कर सकते हो? मल्टीप्लीकेशन डॉट करके दिखा देना हम लोग। एटीन रेज टू 50। तुमको ये दोनों वैल्यू दिया है, log 2 और log 3 दिया हुआ है। इनका हेल्प से मतलब बेसिकली तुमको ये सम को तोड़ तोड़ के किधर पे लाना रहेगा 2 और 3 में, और एक बार 2 और 3 में आ गया तो तुमको वैल्यू मालूम है, बस पुट करना है। समझे? क्लियर हुआ? तो इसको एक बार अटेम्प्ट कर सकते हो, देखो तुम्हें आ रहा है क्या। पहली बात तो दिख रहा है 5 का स्क्वायर है, उधर 18 है, 3 के टर्म्स में करना है। कैसे करूंगा मैं? 9 2 ही करूंगा ना, क्योंकि 9 से मेरे को 3 मिलता है, 2 से मेरे को 2 मिलता है log 2 का, और log a भी है, log a प्लस log b। तो पहले तो इंडिविजुअली इसको सॉल्व कर लो। 25 रेज टू 20, 18 रेज टू 50, इसको पहले सॉल्व करके एक टर्म बना लो छोटा सा, फिर उसको रख देना वहां पे। तोड़ के 2 और 3 तक लेके आओ, तोड़ के 2 और 3 तक लेके आओ।
मैं बोला ना पहले, इसको अलग से सॉल्व करके मल्टीप्लीकेशन में 3 टर्म्स 2 टर्म कितने बन रहे, 2 और 3 में लेके आओ, उसके बाद तो रख सकता हूं ना मैं उधर पे। कोई है इसके क्लोज में? नहीं, चलो करते हैं। 5 किसका स्क्वायर है? 25 किसका स्क्वायर है? तो 5 स्क्वायर ऊपर कितना रहेगा? 20 इंटू 18 किसका है? 9 इंटू 2 रेस टू कितना रहेगा? 50। 2 इंटू 20 कितना हो गया? 40। 3 9, अब इसको मैं निकालूंगा तो 9 रेस टू 50 इंटू क्या हो गया? 2 रेस टू 50। ये बात समझा ना? क्लियर हुआ? अब 5 रेस टू 40 ये किसका स्क्वायर है? रेस टू 50 इंटू 2 रेस टू कितना रहेगा? 50। इधर तक किसी को कुछ भी डाउट है? बहुत सारे स्टूडेंट को तो यही नहीं जम रहा होगा कि सर इधर 9 और 2 स्प्लिट कैसे मार लिया, डेंजरस। ये बात समझा ना? हाँ, अब ये कितना हो गया? 5 रेस टू 40 3 रेस टू 100 इंटू 2 रेस टू कितना हो गया? 50, बराबर ना? इधर 2 रेस टू 50, इधर 5 रेस टू 40। क्या मैं इसको 5 रेस टू 40 ही रहने देता हूं, इसको 3 रेस टू 100 ही रहने देता हूं, और ये जो 50 है ना, इसको 2 रेस टू 10 इंटू 2 रेस टू 40 कर सकता हूं ना? है कि नहीं? समझा कि नहीं समझा? ये 50 को 10 और 40 में कर दिया। अब मैं व्हाट इज 5 2 जा, तो ये कितना हो गया? 10 रेस टू 40, और दूसरा क्या है? 3 रेस टू 100। सीधा 2 टर्म में आ गया ना अपना, है कि नहीं? समझे कि नहीं? ये दोनों गए, और एक बाकी है 2 रेस टू क्या बाकी है? 10। तो मतलब इसके जगह पे मैं ये तीनों को रख सकता हूं कि नहीं रख सकता? तो इसका मतलब अब मैं यहां पे रखूंगा log 10 रेस टू 40 इंटू 3 रेस टू 100 इंटू 2 रेस टू 10। व्हाट इज log ABC? log A प्लस log B प्लस log C। तो चलो अब ये वाला टर्म बन चुका है, तो अब यहां पे तो इजी हो जाएगा अब अपने लिए। log 10 रेस टू 40 नीचे 10 प्लस log 3 रेस टू 100 नीचे 10, और इधर पे log 2 रेस टू 10 नीचे 10। तो चलो ये इधर पे आ गया 40। log 10 टू द बेस 10 कितना रहेगा? 1। तो 40 इंटू 1 40, 100 इधर आया। अब log 3 टू द बेस 10, इसका वैल्यू तुमको दिया है ना log 3 का, कितना है? 0.4771। तो 100 इंटू 0.4771, 10 इधर आया। log 2 टू द बेस 10 का वैल्यू क्या है? 0.3010। समझे कि नहीं समझे? अब 100 0.4771 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होएगा? कितना होएगा? डेसिमल इधर भागता है 1 2, कितना होएगा? 47.71। 10 अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल कितना प्लेस भागेगा आगे? 1, तो कितना हो गया? 3.010। अब इसको करेंगे 40 प्लस 47 कितना होएगा? 87। 87 प्लस 3 कितना होएगा? 90 पॉइंट, कितना हो गया? 71 कितना हो गया? 0.720। समझे? ये क्लियर हुआ ना? तो इसका लॉग का वैल्यू ये आता है 90.720। नंबर ऑफ डिजिट्स कितने? नंबर ऑफ डिजिट्स कितने? क्या? 3। अरे बाबा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आया? 90। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे? 90 प्लस 1 कितना होगा? 91। तो ऐसे 91 टोटल डिजिट्स हैं। क्लियर हुआ? तो नंबर ऑफ डिजिट्स 90 प्लस 1 इक्वल्स टू 91। समझा? क्लियर हुआ ना? तो नंबर भी देखो कितना भयंकर था, 25:20 और 18 कितना है? 50। तो 91 तो एकदम फिर भी ठीक ही है। कैसा लगा ये वाला सम? बस तोड़ना ही था ना, तो बहुत लोगों ने तो थोड़ा बहुत तोड़ भी दिया होगा, बस आगे जाने से रुके होंगे। बस यही एक था लास्ट का पार्ट। लेकिन अगर तुम इसको भी रख देते तो भी आंसर ना, log 5 नहीं है, log 5 का वैल्यू नहीं है।
क्या हुआ, किधर भी डाउट है? कौन से पार्ट में? कहाँ पे? हाँ ये लिख लो, ये लिख लो। नोट नहीं लिखा है ना तुमने? लिखा है क्या मैंने? नहीं ना। नोट लिखा है क्या? अच्छा ठीक है, यहाँ पे नोट लिख भी दे। समझा ही नहीं समझा? वही डेसिमल के पहले तक कैरेक्टरिस्टिक, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में +1 करोगे तो क्या मिलेगा? नंबर ऑफ डिजिट्स 3 हो जाएंगे ना, क्योंकि देखो 100 के बाद से कहां तक जाओगे? 1000 तक। तो इधर 2 से चालू होगा तो सबका वैल्यू क्या रहेगा? 4 तो नहीं हो सकता, क्योंकि जब बड़ा नंबर है 1000 ही, वो 3 पे, तो 2 पॉइंट समथिंग ही रहेगा। और इसके बीच में जो भी नंबर रहेगा 3 डिजिट का ही रहने वाला है ना। इसके बीच में 5 5 5 5 आएगा क्या? नहीं, वो तो 3 डिजिट में ही रहेगा। तो लॉजिक क्या है? 2 + 1। हाँ हमेशा बेस 10, सिर्फ बेस 10, ईवी कुछ भी नहीं, सिर्फ 10 नेचुरल, अपना ये कॉमन बेस, सिर्फ बेस 10 है। उसके लिए ये फॉर्मूला, और किसी के लिए नहीं, और किसी के ऊपर क्वेश्चन भी नहीं आएगा, वो लोग इसी के लिए देंगे। कल इसको खत्म करके ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर देंगे। यहाँ घर पे प्रैक्टिस करना चालू करना, बेसिक मैथमेटिक्स का लॉग और मॉड्यूलस। एक्सरसाइज में से सॉल्व तो करो। तुमने क्वाड्रेटिक ही नहीं कंप्लीट किया अभी तक, वरना क्वेश्चन तो पूछते ही थे। उधर का डीपीपी सॉल्व करने में क्वेश्चन बहुत सारे याद आते थे। चलो, अरे पैक क्या कर रही हो? बाकी है अभी, सिर्फ बोल रहा था। वो देखो, किधर जा रहे? रवाना? कौन बोल रहे? जो बोल रहे उनका तो बुक खुला है। सबका ये लिख के हुआ है ना? ये नोट करके भी हुआ है ना? ये इसका चेक करूंगा अभी। तेरा नोट करके हुआ है ना? चलो आगे बढ़े, अभी लास्ट है आज के दिन का।
नहीं नहीं, लिख रहा हूँ। कौन सा? अब इधर देखो, log 1 टू द बेस 10, आंसर क्या रहेगा? 0। ठीक है, log 0.1। अब देखो डेसिमल के बाद जब फर्स्ट टाइम कोई नंबर मिलता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट। क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट डिजिट। अब इसका सिग्निफिकेंट डिजिट कितने के बाद आया? 0.1, तुरंत आ गया ना, है कि नहीं? तो इसका आंसर मुझे क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। यहां पे देखो 0.001, यहां पे सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है? -2। नोटिस करो, एक जीरो बीच में लाई करते हैं, बाद में सिग्निफिकेंट डिजिट आ रहा है। मेरा यहां पे आंसर क्या है? -2। यहां पे एक भी जीरो लाई नहीं कर रहा है और मेरा सिग्निफिकेंट डिजिट तुरंत आ गया। इधर पे देखो क्या आ रहा है? -1। पैटर्न नोटिस करो, 0.001, 2 जीरो के बाद सिग्निफिकेंट डिजिट आ रहा है। ठीक है, मेरा यहां पे कितना आ रहा है? -3। ठीक है, अभी यहां पे 0.0001 कितना आएगा? -4। 3 जीरो है, उसके बाद सिग्निफिकेंट डिजिट है, मेरे को आंसर क्या है? -4। वैसे ही अगर समझो मुझे निकालना है 0.0005, कितने यहां पे जीरो है? 3। तो मतलब यहां पे जो भी वैल्यू आएगा क्या आएगा? -4 पॉइंट समथिंग रहेगा, है कि नहीं? ये सबका तो तुम लॉग का नॉर्मली भी निकालने जाओगे तो तुमको -4 मिल जाएगा। समझे या नहीं समझे? बट इसका तुम निकालने जाओगे डायरेक्टली मिलेगा क्या? नहीं। बट इसका पैटर्न नोटिस करते हुए तुमको ये समझा, ये क्या रहेगा? -4 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 3 जीरो के बाद आ रहा है कि नहीं? तुमको ये -1 कैसे आया ये समझा या नहीं समझा? 1/10 कैसे करते हैं, नहीं करते, समझा या नहीं समझा? तो जो लोग को अगर नहीं समझ रहा है, log 0.1 मतलब क्या होता है? 1/10। ये 10 को ऊपर लेके जाऊंगा तो कितना होएगा? log 10, 10 कितना रहेगा? -1। -1 पहले आया, -1 इंटू log 10 टू द बेस 10, 10 क्या हो गया? 1। आंसर कितना आया? -1। समझे ना? उसी लॉजिक के हिसाब से हम लोग ने ये सब देखा है। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब क्या है? सिग्निफिकेंट डिजिट के आने के पहले जितने जीरो रहेंगे +1 करूंगा, वो मेरा क्या आ जाता है? कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है ना। वापस से, सिग्निफिकेंट डिजिट आने के पहले जितने जीरो आते हैं, कितना जीरो है? 1। उसमें अगर +1 में ऐड कर दूं तो मेरे को मेरा क्या मिल जाता है? कैरेक्टरिस्टिक मिल जाता है। समझा? यहां पे कितना जीरो है? एक भी नहीं, तो +1 करूंगा तो कितना आएगा? -1 आ गया, है कि नहीं? यहां पे कितने जीरो है? 2। 2 + 1 करूंगा तो कितना आ गया? 3। तो यहां पे मेरा कैरेक्टरिस्टिक कितना आ रहा है? -3। यहां पे कितने जीरो आ रहे हैं? 3। अगर यहां पे 3 है, उसमें कितना ऐड करूंगा? 1। कितना हो गया? 4। तो मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आया? -4। यानी जितने जीरो आ रहे हैं उसमें मेरे को 1 ऐड करना है और माइनस साइन देना है, उससे मेरे को क्या मिल जाएगा? मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स। जब भी ऐसे फ्रैक्शन में दिया रहेगा 1/10, 1/10 ऐसे करके। क्लियर हुआ ना? ये समझा या नहीं समझा? तो ये पूरा लिख लो, ये पूरा लिख लो। हाँ, किसका? इसका -4 कैसे आया? नहीं, इसका -4 कैसे आया? क्योंकि 3 जीरो है, +1 करूंगा तो -4 आएगा ना। यहां पे कितना जीरो है?
चलो करते हैं अभी आगे, इसको नोट करते हैं और एक सम करते हैं। क्या थर्ड लास्ट बेंच, इतने एक्साइटेड क्यों चल रहा है आज? और दोनों जन एकदम चिपक के क्यों बैठे हो? बेंच इतना खाली किसके लिए रखा है? हाँ, कोई आने वाला है क्या उधर? नहीं, तो इतना चिपके क्यों हो? वो तो दीवार को चिपका है, तू क्यों इधर चिपका है? अलग ही इंजॉयमेंट चलता है इधर लास्ट में। क्या क्या हो रहा है? बाप रे, पानी दो उसको। चलो आगे बढ़े, नोट करो अभी। स्टेटमेंट देखो, इफ पोजीशन ऑफ पॉजिटिव फ्रैक्शन हैज कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस लैम्डा, अगर तुमको कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने दिया है, कितना दिया है? माइनस लैम्डा बेस 10 के लिए, देन नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स अल्फा, अरे इसकी वजह से ना, देन नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन डेसिमल, देन नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन डेसिमल ऑफ फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट विल बी व्हाट? लैम्डा माइनस 1। मतलब क्या? कितने जीरोस? अगर मैंने तुमको कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिया -4 है, ठीक है, तो तुम मुझे क्या बता सकते हो कि इससे जिसका मैंने लॉग लगाया था वहां पे नंबर ऑफ जीरोस कितने आए थे डेसिमल के बाद? कितने आए रहेंगे? 3। और वो 3 के बाद ही तुमको सिग्निफिकेंट डिजिट मिला रहेगा ना, कोई ना कोई तो, है कि नहीं? तो वही तो लिखा है यहां पे, देन नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन डेसिमल ऑफ फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट विल बी व्हाट? लैम्डा अल्फा -1, है कि नहीं? समझा कि नहीं? कि अल्फा -1 करो, तुमको मालूम पड़ेगा कितने, यहां पे कितना था? -4। पॉजिटिव ही लो, क्या लोगे? 4 -1 कितना हो गया? 3। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने थे वहां पे? 3। क्लियर हुआ? समझे या नहीं समझे? क्लियर। चलो ये लिख दो, और एक लास्ट क्वेश्चन, मत करो। पप्पी पप्पी का स्टॉक नहीं रखने का। इधर लास्ट बेंच, फिर खुश हो ना दोनों जन साथ में? खुश नहीं हो या नहीं हो? हम लोग कैसे, हम लोग पढ़ने का ट्राई करते थे ऐसे ऐसे रहते ना, बॉयज एकदम, बॉयज को कैसे जगह चाहिए फैलने के लिए, है कि नहीं? हम लोग ऐसे ऐसे रहते, इधर अलग ही प्राणी मिल रहे। हम लोग के टाइम में झगड़ा होता था, जगह दे, पैर भी फैलाऊंगा, हाथ भी फैलाऊंगा, ये लोग का चिपक जाओ, पूरा गांव बैठने वाला था उधर पे। और उधर लास्ट बेंच वाले एकदम ऐसे ही हो गए थे। मेरे को ये बात का, मेरे को इस बात का लॉजिक बताओ। मेरा बोर्ड, अपना बोर्ड इधर पे है कि नहीं? अपन कोने में बैठे तो हम ऐसे देखेंगे ना, अंदर घुस के कैसे देखेंगे? अरे बाप रे, लास्ट बेंच पे जाने का नहीं है, अलग ही प्रजाति बन जाती है।
बाप रे, इधर देखो ये लोग कितने एकदम सुंदर सुंदर सुशील बच्चे, एकदम मस्त डिस्टेंस मेंटेन करके इधर लिख रहे। इधर वो थर्ड लास्ट से वो चालू होता है और वो लास्ट तक जा रहा है। हाँ मतलब इधर के भी, इधर वाले देखो मस्त चिपक के हैं, लेकिन तो भी फैलने का ट्राई कर रहे हैं क्योंकि उनको जगह चाहिए, तो भी जगह चाहिए। उधर झगड़ा हो रहा था, जगह दो, उधर जगह चाहिए नहीं, और दो लोगों को बुलाओ और अच्छा लगेगा। कम लग रहा है। चलो इसका आंसर बता दो। नंबर ऑफ जीरोस बताना कितने रहेंगे। यहां पे जो भी वैल्यू, जो भी नंबर था x, वहां पे नंबर ऑफ जीरोस कितने, कितना। एक और बार सोचो, ये जो मैंने वैल्यू दिया है ये बराबर है नहीं, क्यों क्यों माइनस क्या है यहां पे, नेगेटिव क्या है। क्या इधर क्या कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी, मैंटिसा तुम्हारा नेगेटिव है ना यहाँ पे, -8 - 0.32, ये नेगेटिव चलेगा क्या, नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग, +1 और -1, तो तब जाके ये कितना हो गया, +1 करेंगे तो कितना हो गया ये 32, कितना हो गया 68 ना, और -8 - 1 कितना रहेगा -9, ठीक है। तो अपना ये वाला पार्ट कितना है -9, इसका पॉजिटिव पार्ट लोगे तो कितना होगा 9, 9 - 1 कितना होगा 8, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने 8। समझा अभी, क्लियर हुआ। तो इधर पे ध्यान देना, नेगेटिव पे सबसे ज्यादा ध्यान देना। तो ये कितना है -9 + 0.68, देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 9 - 1 कितना हो गया 8। क्या हुआ, किधर पे डाउट है पूछो, किधर किधर पे हो रहा है, नहीं पूछो तो, इसमें क्या है। कहां पे, किधर, हाँ -4 पॉइंट समथिंग, वो अपने को नहीं मालूम क्या है। तुम निकाल ही नहीं सकते, निकाल सकते हो क्या यहाँ पे, देखना यहाँ पे 5 के नीचे कितना जाने वाला है, 10⁻² कितना है 4, इतना log 10 है कि नहीं, ये इधर गया, इसको ऊपर लेके जा, 10⁻⁻4 log 10 बराबर ना। अब तो इसको मल्टीप्लाई भी करेगा तो -4 इधर आने वाला है और पॉइंट समथिंग ही बनने वाला है ना, है कि नहीं, क्योंकि मेरे को नहीं मालूम ना 5 का कितना है। ये सब तो इजी थे क्योंकि यहाँ पे 10 और नीचे 10 1 होता है, इसलिए इजी था, इसका नहीं ना। ये लिख लो, और ये आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन था। हाँ रुको रुको, डाउट है, ऐसे क्या कर रहे हो, घाई क्या तुमको, डाउट है इधर पे कितने, कहाँ पे 0 कितने, हाँ क्या बोल रहे हो, हाँ यानी तुम बोल रहे हो 5 - 1 = 4 रहेगा, ऐसे ना, 5 - 1 बोल रहे हो ना, मतलब बेसिकली यही बोल रहे हो ना। ये तो मैं मेरी 1 से डाल रहा हूँ, क्या पता 5 ही रहेगा, इसका वैल्यू देखना। ये तो अभी एग्जांपल में मैं जनरेट कर रहा हूँ फटफट। -5 हो जाएगा, करेक्ट, 4 0 आने चाहिए, बराबर। यहाँ पे डालू, ये लो, चलो बाकी लोग फटफट लिख लो। अच्छा लिख लिया, अभी तो पलटा भी नहीं था मैंने, लिखा कैसे,
चेक करूंगा। तुम लोग का हो गया? किसी को क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ना, डीपीपी 5 का क्वेश्चन नंबर 11 अटेम्प्ट करना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डीपीपी 5 का क्वेश्चन नंबर 11। चलो जो लोग का हो गया जा सकते, कुछ मिलने वाला नहीं है ना।